हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग एकदम विद इन सेकेंड में ये जान लीजिए, बहुत ही शॉर्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे। पूरे संविधान का मैं समराइज करने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो, किसी भी एग्जाम के लिए इसे अधिक से अधिक लोगों के पास इसे शेयर करिए। एकदम शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगा, एकदम शॉर्ट। जान लीजिए कि आपका संविधान का वीडियो बात करें, जैसे संविधान की बात करें, संविधान में 4-5 चीज़ें आपको विशेष करके याद रखना है छोटे मोटे एग्जाम के लिए। जैसे सबसे पहली बात तो संविधान की बैठक के बारे में आपको याद रखना है। आज विशेष करके ये टॉपिक लाया हूँ। आज संविधान दिवस भी है आपका, 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन आपका संविधान, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था, और यही कारण है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, यही कारण है कि ये 26 एक रीजन है कि 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया गया। उसका रीजन ये है भैया कि जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो वहीं पर यह तय किया गया था कि हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और यही कारण है कि पहली बार 1930 में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। और अपना जो संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसे अंशतः यानी 15 आर्टिकल आपका उस दिन लागू हुआ था, बाकी सभी का 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जैसे संविधान सभा का 3 वाचन भी याद रखना है। जैसे आपका 4 से 9 नवंबर है, 4 से 9 नवंबर 1948 को संविधान सभा का पहला वाचन हुआ था। और दूसरे वाचन की बात करेंगे तो दूसरा वाचन भैया 15 नवंबर 1948 से लेकर के आपका 17 अक्टूबर 1948 के बीच में ये संविधान सभा का द्वितीय वाचन हुआ था। और तृतीय वाचन की बात करें तो 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा का तृतीय वाचन हुआ था, और इसी दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ था। इसमें 114 दिन बहस हुई थी, और 114 दिन इस पर बहस हुई थी, और 284 सदस्य इसमें उपस्थित थे। भारतीय संविधान की विशेषता की बात करें तो ये अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। संघात्मक शासन व्यवस्था को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। सर्वोच्च न्यायपालिका इसमें मेन है, क्योंकि संविधान का जो अंतिम व्याख्याता कहा जाता है वो न्यायालय को कहा जाता है, न्यायपालिका। और इसके बाद में ये आपका लास्ट टाइम में भैया 49 है। और इसके बाद में अगर आपसे कहें कि भारतीय जो संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, जैसे एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, ये लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से। अमेरिका के जो संविधान से लिया गया है आपका मूल अधिकार है, राष्ट्रपति का निर्वाचित पद है, और इसके बाद में उपराष्ट्रपति का पद है, और सर्वोच्च न्यायालय का पद है, न्यायिक पुनरावलोकन है, राष्ट्रपति पर लगने वाली महाभियोग प्रक्रिया है, प्रस्तावना के शब्द है। ये सारी बातें कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से राष्ट्रीय आपात का उपबंध किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, जबकि विधि निर्माण प्रक्रिया आपका ब्रिटेन से ली गई है। कनाडा से बात करें तो संघात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, और राज्यपाल का पद लिया गया है कहाँ से? कनाडा के संविधान से। जबकि आगे अगर हम आपसे कहें आयरलैंड के संविधान से, तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, और जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति, उसे लिया गया है। इसके बाद में प्रस्तावना की भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और फ्रांस की क्रांति से, जो कि 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति, यहाँ से समानता, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व की भावना को लिया गया है। इसके बाद में आगे कहें तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया 368 आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया होती है। इसके बाद में आपका आगे हम लोग बात करें तो जैसे प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। वो कौन सा संशोधन प्रस्तावना के तहत? जिसे प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना
को संविधान की कुंजी कहा जाता और ये नेहरू द्वारा कहा गया था। और प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता या अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता या अखंडता शब्द को इसके तहत जोड़ा गया है। फिर इसके बाद में आगे अगर आप इससे भैया बात करें तो संविधान सभा की जो बैठक हुई है, जैसे आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, और इस बैठक की जो अस्थायी तौर पर अध्यक्षता की है वो कौन किया है? सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। द्वितीय जो बैठक हुई है वो 11 दिसंबर 1946 को, ये संविधान सभा की द्वितीय बैठक, और यहाँ से लगातार राजेंद्र प्रसाद इस बैठक की अध्यक्षता करते रहे। और तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, और इसी बैठक में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। इसके बाद में संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी भैया वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये संविधान सभा की आखिरी बैठक है। इसके बाद में अगर आपसे कहें कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जो है भैया प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संघ समिति या संघ संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन था भैया? जवाहरलाल नेहरू जी संघ संविधान समिति। और संघ झंडा समिति की बात करें, संघ झंडा समिति, तो जो संघ झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे भैया? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ये संघ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो ये तो आपका हो गया भैया इससे जुड़ा हुआ। अब आपका याद रखना है कि भाग आपसे पूछा जा सकता है, तो भाग आपको विशेष करके याद रख लेना है कि जैसे भाग 1 में क्या है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। अब भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में क्या है भैया? नागरिकता का उल्लेख है। और भाग 3 में बात करें तो मूल अधिकार का उल्लेख है। भाग 4 में बात करें तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। और भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में संघ का उल्लेख है। और भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में क्या है? राज्य का उल्लेख है। और 6 के बाद सीधे भाग की बात करते हैं 9, जो महत्वपूर्ण उसी की चर्चा होगी। 9 में भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। और यहीं पे एक 4 का भैया छूट गया, 4 का में मूल कर्तव्य है। 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य है। और 9 का में आपका नगर पंचायत और नगर निकाय जैसी व्यवस्था का उल्लेख है 9 का में। और 11 में बात करें तो भाग 11 में भैया केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध है। और भाग 14 में बात करें तो भाग 14 में केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं हैं। और भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। और भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में क्या है भैया? निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन। और भाग 18 की बात करें तो भाग 18 में आपका राष्ट्रीय आपात है। और भाग 20 में आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया है। ये तो भैया आपका भाग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें भैया तो ये तो भाग से संबंधित बातें हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि भाग से संबंधित जो बातें हैं, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा। जैसे ये आपका हो गया, ये तो भाग से हो गया भैया। अनुसूची के बारे में बात करें तो अनुसूची 1 में क्या है? तो अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वही उल्लेख किया गया है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में बात की जाए तो अनुसूची 2 में क्या भैया? शपथ ग्रहण का उल्लेख है। अनुसूची 2 में किसका उल्लेख है? शपथ ग्रहण। अनुसूची 2 में बात की जाए तो अनुसूची 2 में भैया आपका शपथ ग्रहण का उल्लेख किसका? अनुसूची 2 में आपका शपथ है, शपथ का उल्लेख, ये आपकी भैया अनुसूची है। अनुसूची 2 में क्या है? शपथ का उल्लेख है। अनुसूची 3 की बात करें तो ये मिस्टेक हो भैया। अनुसूची 2 में आपका वेतन भत्ता है। क्या भैया? वेतन भत्ता अनुसूची 2 में। और 3 में आपका भैया शपथ है। 3 में क्या भैया? शपथ है। 4 में बात करें
तो राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव है, भारत के विभिन्न राज्यों से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव है। 5 में बात करें तो एससी और एसटी जनजातियों की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख है। 6 अनुसूची में बात करें तो 6 में 4 राज्य भैया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में आपका अनुसूचित जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख है। 7 में क्या है, शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। 8 में क्या भैया, भाषा, लैंग्वेज है, और मूलतः संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 थी। पहली जोड़ी कौन सी गई, सिंधी जोड़ी गई। अभी कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। 92 संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। इसके बाद में 9 क्या है, मूलतः संविधान में अनुसूची 8 थी, 9वीं जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। इसमें भूमि अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है भैया, भूमि अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। 10 अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल कानून है, क्या भैया, दल बदल कानून की व्यवस्था का उल्लेख है इस 10वीं अनुसूची में। और 11वीं जो जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा, इसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। किसका भैया, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, इसमें नगर पालिका और नगर पंचायत जैसी व्यवस्था का उल्लेख है। किस अनुसूची में, आपकी 12वीं अनुसूची में। इसके बाद में आगे अगर हम लोग आपसे पूछे बात करें तो जैसे 3-4 बातें आपको याद रखना। मूल अधिकार अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा मूल अधिकार को हटा दिया गया, तो संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे हटा दिया गया। इसके बाद में 4-5 आपको संविधान संशोधन विशेषता देखना है। एक तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम का है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, जो कि पुनर्गठन आयोग बना था फजल अली की अध्यक्षता में। और इसके बाद में अगर आपका पूछे कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो आपको याद रखना है भैया, आपका 42वां संविधान संशोधन याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन में सबसे ज़्यादा संशोधन हुआ है, चूंकि राज्य सूची के विषय को हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं और यही कारण है कि इसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। इसी 42वें के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इससे पहले एक संविधान संशोधन है 35वां 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, और 36वां 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद में 44वां 1978 में जो कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। और अगला जो महत्वपूर्ण है 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। इसके बाद में आपको जो याद रखना है वो आपका 86 संविधान संशोधन है, 2002 में आया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और इसके बाद 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। और अभी लास्ट टाइम में अगर आपके संविधान संशोधन की बात करें तो पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित हुआ है 102वां संविधान संशोधन, और 101वां आपका जीएसटी है, 103वां सवर्णों को 10% आरक्षण है, और 104वां के तहत जो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण सीटें समाप्त हो रही थी उन्हें पुनः 10 वर्षों के लिए 2030 तक बढ़ा दिया गया। और 105वें के तहत कौन सी जाति को ओबीसी में डालना है ये अधिकार अब किसे दिया गया, राज्य को दिया गया। तो ये आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको आर्टिकल याद रखना है, कुछ आर्टिकल हो गए जैसे 14 विधि की समझ समता हो गया, 15 धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर भेदभाव में निषेध है, आपका 15 के बाद 16 में लोक नियोजन में अवसर की क्षमता है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है, 20 में आपको याद रखना है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, 21 प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, और आपका 21A में शिक्षा का अधिकार है, 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है,
23 जो है मनुष्य के क्रय विक्रय ब्लास श्रम बंधुआ मजदूरी पर निषेध किया गया है। 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी भी जोखिम भरे खदानों या कारखानों में नियुक्त नहीं किया जाएगा। और 25 में किसी भी धर्म को अपनाना, उसका प्रचार प्रसार करना है। और 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। और 27 में आपका राज्य सरकार ऐसे किसी प्रकार के कर को नहीं लगाएगी जिससे प्राप्त किसी विशेष धर्म का हित या कल्याण हो। 28 में क्या है कि 28 ये बताता है कि आपका, जैसे कि 28 की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में या किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और 29 में अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अपनी भाषा एवं लिपि का संरक्षण कर सकता है। और 30 की बात करें तो 30 में वो अपनी मनपसंद का अल्पसंख्यक व्यक्ति की शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है, उसमें राज्य सरकार अनुदान देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, इसी को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। इसके तहत 5 रिटें हैं, अधिकार परीक्षा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है और प्रतिषेध लेख है, उत्प्रेषण है और ये प्रतिषेध लेख, ये 5 प्रकार की रिटें, हैबियस कार्पस और मैडमस और सर्टोरियो प्रोहिबिशन, ये सारी इसमें रिटें हैं 5 प्रकार की। और आर्टिकल 40 याद रखना है। 40 में आपको क्या है, ग्राम पंचायत के गठन के बारे में याद किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और 39 का में न्यायिक निःशुल्क एवं विधिक सहायता का उल्लेख है। 40 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख है। और 48 का में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख है। इसके अलावा आपको भैया जो याद रखना है, जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए वही एज होनी चाहिए, कितना, 35 वर्ष होना चाहिए। अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। और इन दोनों का कार्यकाल आमतौर पर 5 वर्ष है। इसके बाद में जैसे लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितना भैया, 25 वर्ष। और विधान परिषद और राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भैया, 30 वर्ष यहाँ पर न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और इसके बाद में राज्यपाल भी आमतौर पर 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल और महान्यायवादी ये दोनों के दोनों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत को अपने पद को धारण करते हैं। और इसके बाद में आपका अगर कहे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो एक अस्थाई सदन है, ये कभी विघटित नहीं होती है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपको 6 वर्ष याद रखना है। इसके बाद में महान्यायवादी भी अपने पद पर बना रहेगा, किसके प्रसाद पर्यंत, आपका राष्ट्रपति के। और महान्यायवादी का उल्लेख जो है आर्टिकल 76 में किया गया है। जबकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो धन का प्रहरी होता है, उसका उल्लेख किया गया है किस आर्टिकल में, 148 आर्टिकल में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जबकि महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। और सरकारी आयोग का संबंध केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध से वित्त आयोग का अनुच्छेद उल्लेख जो है अनुच्छेद 280 में, 280 आर्टिकल में आपका वित्त आयोग, और वित्त आयोग का क्या काम है, करों का बंटवारा करना है। इसके बाद में अभी जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं कौन है, नंद किशोर सिंह, NK सिंह, और जो पहले थे KC नियोगी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय एक किसी भी राज्य का एक सर्वोच्च न्यायालय हो जिसका 124 में उल्लेख है। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है कौन भैया, NV रमन्ना है, 48वें क्रमांक के हैं। और 3 महिला जजों की नियुक्ति हुई है सुप्रीम कोर्ट में, नागारत्ना बेला त्रिवेदी और एक नाम और है भैया हिमा कोहली। क्या नाम है, हिमा कोहली। इन 3 महिलाओं की नियुक्ति हुई है। आज तक के इतिहास में 3 महिलाओं को एक साथ नियुक्ति नहीं हुई। और भारत के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश क्या नाम था, हीरालाल जे कानिया थे। इसके बाद में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। और लास्ट टाइम में जो स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया है। इसके बाद में आपको भैया एक चीज़ और देख लेना है, देखना ये कि जो निर्वाचन आयुक्त होता है वर्तमान में है कौन, 24वें क्रमांक के। 24वें क्रमांक के हैं कौन भैया, आपके सुशील चंद्रा हैं। और पहले कौन थे, सुकुमार सेन जी हैं। पहले कौन थे, सुकुमार सेन है।
तो ये आपका भैया, और मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम कौन सा, मिश्रा, कौन से भैया, अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। और आरबीआई के गवर्नर की बात करें शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें क्रमांक के हैं। तो मोटा मोटा भैया आपका संविधान से मैंने सारे बातों को टच किया है, और विशेष करके यहीं से आपका जैसे विधानमंडल में कौन शामिल होता है, तो आपका विधानसभा होता है, राज्यपाल होता है, और जिन राज्यों में विधान परिषद होती है वो मिल करके विधानमंडल होता है। संसद की बात करें तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से आपका संसद का निर्माण होता है। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ओके। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो के पास शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।